Hello students, welcome to our YouTube channel गोल मंत्रा एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट किया था प्रीवियसली, आपने दो वीडियोस कैलेंडर से रिलेटेड देख लिए होंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक के बारे में समझाया था जो कि कैलेंडर से रिलेटेड थी कि आपको कोई भी तारीख का दिन या किसी भी सन की कोई तारीख दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस दिन कौन सा दिन होगा, तो उसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से किया था। और ट्रिक के लिए मैंने आपको रिवाइज कराया था एक कोड, जो कोड था 14, 40, 250, 36, 146। 14, 40, 250, 36, 146, ये 12 अंक का कोड जो कि मैंने बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 12 अंक पूरी कैलेंडर को डिसाइड करते हैं। तो इसी पे आधारित हम लोगों ने उस दिन को पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन्हीं क्वेश्चंस पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रश्न लगाए होंगे। और सबसे पहले जब मैं कभी भी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तो कोई भी बच्चा हो, वो सबसे पहले यही दिमाग लगाता है, चलो हम अपनी जन्म तिथि निकाल के देखें कि हमारी जन्म तिथि के दिन कौन सा था। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस कराए थे आपको, वो सारे के सारे सवाल जो थे वो 1900 शताब्दी के थे। मतलब वहां पे सन जो था वो 1900 से रिलेटेड था। 1947, 1996, 1992 ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। तो पहले एक वैसा ही क्वेश्चंस हम लोग करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आगे आपको एक कुछ चीजें समझाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिन्होंने जब अपना जन्म तिथि निकाला होगा तो पता चला होगा कि इसमें दिन तो आ रहा है कोई दूसरा और हमारी जन्म तिथि तो किसी अन्य दिन पड़ती है। तो ये फंडा गलत कैसे हो रहा है? तो चलिए इसी चीज को हम पहले सीखते हैं। जिनका 1900 शताब्दी पर 1900 शताब्दी पर के लिए जिसका जन्म तिथि रही होगी, उसका दिनांक तो एकदम सही आया होगा कि हाँ जिस दिन वो पैदा हुआ वो दिन वही आपका स्ट्रिक से निकल के आ रहा है। लेकिन जिनका जन्म 2000 के आसपास होगा, 2000 वाली शताब्दी पे होगा, तो उनके लिए हो सकता है कि क्वेश्चंस के आंसर्स मैच ना कर रहे हो। मतलब कि जो इन्होंने ट्रिक के माध्यम से दिन निकाला, जो एक्चुअल में दिन है वो मैच ना कर रहे हो। तो कारण क्या है, वो दिन मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमसे कह दिया जाए कि बताइए 26 जुलाई 1998 को कौन सा दिन होगा। तो यदि आपको याद हो तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिखते थे, तो डेट लिखते थे। तो डेट है 26। फिर हम लोग लिखते थे महीने का कोड, क्योंकि जुलाई का महीना है और जुलाई का कोड है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड कितना है? 0। फिर वर्ष की आखिरी दो संख्याएं लिखते थे। तो वर्ष की दो आखिरी संख्याएं जो है वो है 98। फिर इन्हीं वर्ष की आखिरी दो संख्याओं को 4 से विभाजित करते थे। तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16। यहाँ पर शेषफल से मतलब नहीं होता था, हम ये देखते थे कितनी बार अधिकतम गया, तो 24 बार जाएगा। सबको उठाकर जोड़ दीजिए तो आपका यहाँ 18, 148 आएगा जोड़। तो आपका जोड़ जो यहाँ पर आया है, मतलब जो कुल दिन यहाँ पे आपके स्ट्रिक से इन चारों चीजों जोड़कर निकल के आए वो 148 हैं। अब इसी 148 को आप 7 से विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। तो शेष फल आपका कितना आ गया? 1। कॉन्सेप्ट मैंने ये सिखाया था कि अगर कुल दिन निकालने के बाद जब आप शेषफल से विभाजित कर रहे हो, तो अगर शेषफल 1 आया तो वो दिन रविवार होगा, 2 आया तो सोमवार होगा, 3 आया तो मंगलवार होगा, 4 आया तो बुधवार, वैसे 5 पे बृहस्पतिवार, 6 पे शुक्रवार, और शेषफल 0 आया तो वहां पर आपका शनिवार होता है। अब बात करें अगर, तो शेषफल यहाँ पर 1 आया है तो आप बेसिकली डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पे आने वाला दिन संडे है। मतलब इस तारीख का दिन जो रहा होगा वो कौन सा रहा होगा? रविवार रहा होगा।
लेकिन जितने भी ये प्रश्न मैंने आपको कराए वो सारे प्रश्न जो हैं वो 1900 शताब्दी के हैं। तो आज हम लोग कुछ चीजों को यहाँ पे सीखते हैं, 2000 शताब्दी से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं, या अब आपको हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपसे कई साल पीछे, मतलब कई शताब्दियां पीछे या कई शताब्दी आगे का भी आप बता सकते हैं। देखिए यहां पर आपको, जैसा कि हमने बताया कि 4 चीजें बेसिकली जोड़नी होती हैं। एक होती है डेट, दूसरा होता है महीने का कोड, तीसरा होता है वर्ष की आखिरी की 2 संख्याएं, और चौथा होता है वर्ष की आखिरी 2 संख्याओं को 4 से विभाजित करने पे लगभग जितनी बार गया। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए हमको दे दिया गया कि 16 जून 2003 का बताएं कौन सा दिन होगा। या इसको इससे भी करने से पहले हम आज की तारीख का ही निकालते हैं कि आज की तारीख क्या है, 27 तारीख के लिए निकालते हैं कि 27 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 27 अक्टूबर का दिन हम यहाँ पे निकालेंगे, आज का दिन निकालेंगे कि कौन सा दिन आएगा। अपने ट्रिक के माध्यम से चीजों को निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तारीख यहाँ पे कौन सी है, 27 है। फिर यहाँ पे आपका दिन कौन सा है, अक्टूबर। महीना आपका अक्टूबर है, तो अक्टूबर का कोड जो यहाँ पे है वो कितना है, 1। तो सबसे पहले डेट लिखता है, तो डेट हो गई 27। फिर महीने का कोड लिखते हैं, तो महीने का कोड हो गया 1। फिर उसके बाद वर्ष की आखिरी की 2 संख्याएं लिखते हैं, तो वर्ष की आखिरी 2 संख्याएं हो गई 21। फिर वर्ष की आखिरी 2 संख्याओं को हम विभाजित करते हैं 4 से, तो 4 से विभाजित करेंगे तो लगभग 5 बार जाएगा। तो कितनी बार गया, लगभग 5 बार, अधिकतम 5 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 12 2 14 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 54 आया। अब इस 54 को आप विभाजित करें अगर 7 से, तो 7 सतह कितना हो जाएगा, 49। शेष फल कितना आया, 5 आया। और 5 का मतलब आया आपका यहां पर बृहस्पतिवार। कौन सा वार आया, बृहस्पतिवार आया। तो यहां से आपका दिन निकल के आ रहा है बृहस्पतिवार, थर्सडे निकल के आ रहा है। लेकिन आज है कौन सा डे, वेडनेसडे, बुधवार। तो ये गड़बड़ क्यों हो गई, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो थोड़ा सा देखेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और सावधानी बस ये करना है आपको, देखिए जब 1900 शताब्दी से वर्ष से रिलेटेड कोई भी साल हो, 1900 शताब्दी का अगर कोई भी साल है, तो हमें सिर्फ यही 4 चीजें जोड़नी होती हैं। 4 चीजें, एक्स्ट्रा अलग से हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ भी आपको अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं होती, बस केवल इन्हीं 4 चीजों को जोड़ना है। दिन, महीने का कोड, वर्ष की आखिरी 2 संख्याएं, वर्ष की आखिरी 2 संख्याओं को 4 से विभाजित करने पर जो आएगा वो। लेकिन यही सवाल अगर आपका 2000 शताब्दी का हो गया, तो आपको इतने चारों चीजों को जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। कितना, 6। अगर यही सवाल 2100 शताब्दी का, मतलब कोई वर्ष 2100 शताब्दी का हो गया, तो आपको यहां पे कितना जोड़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 4। अगर यही सवाल आपका 2200 शताब्दी का हो गया, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। यही सवाल 2300 शताब्दी का हो गया, तो आपको कितना एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं, 0। यही अगर हम पीछे जाएं, तो अगर 1800 शताब्दी का सवाल हो गया, तो आपको जोड़ना पड़ेगा +2। अगर आपको 1700 शताब्दी का सवाल हो गया, तो आपको जोड़ना पड़ेगा +4। आपका 1600 शताब्दी का सवाल हो गया, तो आपको जोड़ना पड़ेगा +6। अगर ये आपका 1500 शताब्दी का सवाल हो गया, तो आपको जोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, 0। आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, वो पैटर्न है 6420, 6420। मतलब ये एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा अगर सवाल इनसे रिलेटेड है।
मतलब अगर 1800 शताब्दी का सवाल है, कोई आपको डेट दी गई जिसका आपको दिन निकालना है और वो वर्ष जो है वो 1800 शताब्दी का है, 1855, 1868, 1897, कुछ भी है, तो इन चारों चीजों को जोड़ने के बाद अलग से आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर यही सवाल 2000 शताब्दी का है तो चारों चीजों को जोड़ने के बाद आपको अलग से कितना ऐड करना पड़ेगा? ये बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है, याद क्या रखना है? 6420 6420, ये पैटर्न याद रखना है। वैसे बेसिकली एग्जामिनर जो होता है वो 3 शताब्दियों के लिए ही सवाल बनाता है, या तो वो 1800 शताब्दी का होगा, या तो 2000 शताब्दी का होगा, या तो 1900 शताब्दी का होगा। तो बस इन तीनों का याद रखें, इससे आगे पीछे ज्यादा एग्जामिनर जाता नहीं है। अगर जाता है तो आप इस 6420 के कॉन्सेप्ट से निकाल भी सकते हैं। फिलहाल 1900 शताब्दी में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2000 शताब्दी का है तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर जो आपका बुधवार के बदले बृहस्पतिवार या गुरुवार आ रहा था उसको करेक्ट करते हैं। तो आपका डेट कितनी थी? 27। महीने का कोड अक्टूबर है तो अक्टूबर का कोड 1 है। वर्ष की आखिरी की 2 संख्याएं 21 हैं। वर्ष की आखिरी 2 संख्याओं को 4 से विभाजित किया तो उसे आपका लगभग गया 5 बार, यहां तक सही है। सारी चीजों को ऐड किया, कितना आया? 54, ये भी सही है। यहां पर आपको एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि सवाल 2000 शताब्दी का है तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर 6। तो 54 और 6 कितना हो गया बच्चों? 60। तो अब आप 54 को नहीं 7 से विभाजित करेंगे, कितने को विभाजित करेंगे? 60 को। तो 60 को क्या विभाजित करेंगे 7 से? सो 7 8 जा 50, सॉरी 56। शेषफल कितना आया? 4। अब 4 शेषफल है, 1 शेषफल आया तो रविवार, 2 आया सोमवार, 3 आया मंगलवार, 4 आया तो बुधवार, वही दिन आ गया जो हमने निकाला था। यहाँ पे याद करने वाली क्या जरूरत है कि सवाल अगर 2000 शताब्दी का हुआ तो उस केस में आपको इन 4 चीजों को जोड़ने के बाद 6 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। सवाल अगर 1800 शताब्दी का हुआ तो इन 4 चीजों को जोड़ने के बाद आपको 2 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल अगर 1900 शताब्दी का हुआ तो हमें बेसिकली इन 4 चीजों को ही जोड़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1800 शताब्दी का हम लोग कोई प्रश्न उठाते हैं। सपोज 15 अप्रैल 1857। 15 अप्रैल 1857 को हम निकालेंगे कि इस दिन कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले डेट 18, महीने का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 0, वर्ष की आखिरी 2 संख्याएं 57, वर्ष की आखिरी 2 संख्याओं को आपने 4 से विभाजित किया, 4 एकम 4, 4 चौको 16, अधिकतम कितनी बार? 14 बार। सबको जोड़ डाला, 89। 89 के बाद आप, क्योंकि सवाल ये 1800 शताब्दी का है तो आपको एक्स्ट्रा कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 89 और 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 91। एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि 18 शताब्दी का है तो एक्स्ट्रा आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 18 लिख गया है, चलो 18 अप्रैल के लिए निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं, 18 अप्रैल के निकाल देते हैं। तो डेट हो गई 18, अप्रैल का कोड 0, वर्ष की आखिरी 2 संख्याएं 57, वर्ष की आखिरी 2 संख्याओं को हमने 4 से विभाजित किया तो आ गया 14, 89। 89 में 2 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया क्योंकि 18 शताब्दी का सवाल है तो 2 एक्स्ट्रा ऐड किया और हमारा कितना आ गया? 91। अब 91 आ गया तो इसको हम लोग विभाजित करते हैं, 7 एकम 7, 17 21, शेषफल कितना आया? 0। और जब 0 शेषफल आए तो कौन सा वार होता है? शनिवार। इसका मतलब
18 अप्रैल 1857 को कौन सा दिन होगा? तो आंसर है आपका शनिवार। चलिए एक सवाल और करते हैं। 17 दिसंबर 2019 का दिन हम लोग निकालते हैं, किस तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। डेट सबसे पहले लिखेंगे, कितनी है? 17। महीने का कोड तो दिसंबर का कोड लास्ट में 6। वर्ष की आखिरी दो संख्याएं 19। वर्ष की आखिरी दो संख्याओं को 4 से विभाजित किया तो 4 चौको 16। शेष फल 3 है फिलहाल। 4 चौको 16, 4 अधिकतम कितनी बार गया? 4 बार। आप सबको जोड़ डालिए। तो आपका जोड़ आएगा 46। अब इसके बाद साल का जो आपका शताब्दी वर्ष है वो 2000 है। अब 2000 शताब्दी वर्ष होने की वजह से यहाँ आपको एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा? 6। तो 6 जोड़ दीजिए तो आएगा 52। 52 को आप 7 से विभाजित करिए तो 7 7 जा 49। आपका शेष फल कितना आया? 3। 1 आया तो रविवार, 2 आया तो सोमवार, 3 आया तो मंगलवार। तो आपका दिन कौन सा निकल के आएगा? मंगलवार। मतलब 17 दिसंबर 2019 का दिन कौन सा होगा? मंगलवार होगा। तो सबसे पहले डेट लिखा 17, महीने का कोड 6, वर्ष की आखिरी दो संख्याएं 19। वर्ष की आखिरी दो संख्याओं को 4 से विभाजित किया तो अधिकतम 4 बार गया, सबको जोड़ डाला 46। क्योंकि सवाल 2000 शताब्दी का है तो मैंने यहाँ बताया 2000 की शताब्दी में एक्स्ट्रा कितना जोड़ना है? 6। 46 + 6 आपका 52 हो गया। 7 से विभाजित किया, शेष फल कितना आया? 3। तो ऑड डेज 3 आया। तो ऑड डेज अगर 3 आया तो इसका मतलब कौन सा दिन है निकल के आएगा? आपका मंगलवार निकल के आएगा। चलिए इसी पे हम लोग एक आगे थोड़ा बढ़ते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो हमने पहला सवाल जो हमारे ट्रिक के माध्यम से बताया गया है किसी भी साल का कोई दिन निकालने का, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड आपको इस ट्रिक में होगी और उतनी आसानी से और जल्दी से इफेक्टिव कैलकुलेशंस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी तारीख का कौन सा दिन है। अब उसी पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और नए कॉन्सेप्ट की ओर सीखते हैं और नई चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रश्न आप लोग लिखे और उसको हम लोग करते हैं। सवाल ये है कि यदि 16 जनवरी 1996 यदि 16 जनवरी 1996 को शनिवार है तो 16 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन होगा? इसको पूरा लिख लेते हैं सवाल कि यदि 16 जनवरी 1996 को शनिवार है तो 16 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन होगा? यहां पर आपको एग्जामिनर जो है वो एक तारीख का दिन बताया है और दूसरी तारीख का दिन पूछ रहा है। अब असल में होता क्या है, बहुत लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि हम क्यों इस चीज को देखें, हम सीधा जो ये डेट है, सर ने अभी ट्रिक बताई है कि किसी डेट पे आप कैसे उसका दिन निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम वही ट्रिक लगाएं, दिन लिखें, महीने कोड लिखें, सन की आखिरी दो संख्या, सन की आखिरी की दो संख्याएं लिखें, 4 से विभाजित करें, जोड़ डालें। क्योंकि 19 शताब्दी का एक्स्ट्रा कुछ जोड़ना नहीं है तो आप सीधा जोड़ के 7 से विभाजित करके निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं एग्जामिनर उसी कैलेंडर को फॉलो किया हो। हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये बंदा जो बोल रहा है कि 16 जनवरी 1996 को शनिवार है, उस दिन वाकई में शनिवार ही रहा होगा। बिल्कुल भी आप इस चीज को ट्रस्ट नहीं करेंगे। आप इस चीज को करने का तरीका ये है कि आप पहले तो निकालिए कि हमारे एग्जामिनर साहब कह रहे हैं कि 16 जनवरी 1996 को शनिवार है, लेकिन क्या वाकई में 16 जनवरी 1996 को शनिवार है कि नहीं? एक बात बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लीजिए, एग्जामिनर जब ऐसे प्रश्न बनाता है तो जरूरी नहीं कि वाकई में एक्चुअल में 16 जनवरी 1996 को शनिवार हो।
उसका अपना एक अलग कैलेंडर है, उसने अपने एक मर्जी का कैलेंडर बना दिया कि अगर इस तारीख को ये दिन पड़ रहा है, तो अब जिस हिसाब से जो भी कैलेंडर को दिमाग में सोचते हुए उसने इस तारीख का ये दिन बताया है, तो आपको उसी उसी के कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे, इसी कैलेंडर के बेस्ड पर आपको इस तारीख का दिन निकालना है। तो ये जरूरी नहीं कि ये वही कैलेंडर हो जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस डेट पर हम निकाल के बता दे रहे हैं कि आज का दिन ये है या वो है। ये एग्जामिनर का अपना एक कैलेंडर है और उसकी कैलेंडर में 16 जनवरी 1996 को सैटरडे पड़ रहा है, तो उसी कैलेंडर के आधार पर आपको बताना है कि 16 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन पड़ेगा। ऐसे प्रश्न को करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो हमको जो एग्जामिनर डेट दिया है और उसने जो बताया है कि ये इस तारीख को शनिवार पड़ रहा है, हम इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे और हम लोग अपनी विधि से निकाल के पहले चेक करेंगे कि इस तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है। तो पहली बात, कुछ चीजें छोटी छोटी बारीक हैं, इसी सवाल में मैं समझा दूंगा, उसको आप याद रखिएगा। और इस पे मैंने चर्चा भी पहले की, लेकिन गलतियां जल्दबाजी में इन्हीं पे हो जाती हैं। सबसे पहले डेट 16, महीने का कोड जनवरी है। जब भी जनवरी और फरवरी आ जाए तो एक बार दिमाग जो जाना चाहिए कि लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। बाकी आगे तो कोड सेम है, उसमें आपको दिमाग में ये जानना कि ये लीप है या नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब जनवरी फरवरी की बात हो तो ये जानना बहुत जरूरी है कि लीप वर्ष है या नहीं। तो क्या ये वर्ष लीप वर्ष है? तो हाँ है, क्योंकि 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो हाँ ये लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो फिर जनवरी का कोड 1 नहीं होगा, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है। तो जनवरी का कोड है तो महीने का कोड कितना लिखेंगे? 0। वर्ष की आखिरी दो संख्याएं कितनी है? 96। और वर्ष की आखिरी दो संख्याओं को आप 4 से विभाजित करिए तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 24। तो आप पाएंगे कि जोड़ने पे कितना आ गया? 24। अच्छा, डिवाइड करने में 24 बार गया अधिकतम। अब इनको जोड़ डालिए तो 136 आप पाएंगे। क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ इन 4 चीजों के अलावा ऐड करने की जरूरत है? नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि ये 19वीं शताब्दी का सवाल है। 19वीं शताब्दी में मैंने बताया कि आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। 136 को आप 7 से विभाजित करिए, 7 एकम 7, तो शेष फल आपको कितना मिला? 3। 1 आया तो रविवार, 2 आया तो सोमवार, 3 आया तो मंगलवार। इसका मतलब 16 जनवरी 1996 को कौन सा दिन रहा होगा? तो इस दिन मंगलवार रहा होगा। लेकिन ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि इस दिन शनिवार है। तो चलिए आप एक ऐसे बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए हमारा और एक तरफ ले लीजिए उनका। उनका इनफैक्ट कहने का मतलब है एग्जामिनर का। हमारा क्या आया? मंगलवार। और उनका क्या बता रहा है? तो उनका बता रहा है शनिवार। तो ये बताइए, अच्छा मंगलवार से शनिवार के लिए आपको कितने दिन आगे जाने की जरूरत है? तो मंगलवार है, शनिवार तक जाना है तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। कितना जोड़ने की आवश्यकता है? 4 दिन। बस आप 4 दिन यहाँ अगर जोड़ दीजिए तो आप मंगलवार से कहाँ पहुंच जाएंगे? शनिवार पहुंच जाएंगे। अभी ये क्यों निकाला हमने, वो भी इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। फिलहाल सबसे पहले हमने क्या किया कि जो तारीख एग्जामिनर ने दी कि इस तारीख को शनिवार है, हमने उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया। हमने अपने कॉन्सेप्ट जो सीखा अभी हमने उसके आधार पर निकाला, तो हमारा उस आधार पर निकल के आया कि उस दिन मंगलवार है। तो हमने एक तरफ अपना आंसर लिख लिया मंगलवार, एक बार उनका आंसर लिख लिया शनिवार। फिर जो डेट पूछी है जरा उस पर आते हैं। तो ये डेट है 16 अक्टूबर 1998। इसको अपने विधि से निकालिए कौन सा दिन पड़ेगा। तो डेट है 16, अक्टूबर का कोड जो कि कितना है? 1, तो 1। वर्ष की आखिरी दो संख्या 98। वर्ष की आखिरी दो संख्याओं को 4 से विभाजित करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। शेष फल कितना है? 2। लगभग अधिकतम 24 बार गया। सबको जोड़ डालिए 19, 139।
अब 19वीं शताब्दी तो एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना है, तो 139 आ गया, तो 139 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा 7, 7 9 जा 63, तो शेष फल आपका आया 6। और शेष फल अगर 6 आए तो शेष फल 6 आने पर आपका आंसर होता है शुक्रवार। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 16 जनवरी 1996 का हमने दिन निकाला, आया मंगलवार, भाई साहब कह रहे हैं शनिवार, चलिए मान लेते हैं, हमारा मंगलवार तो उनका क्या आया, शनिवार आया। अब 16 अक्टूबर 1998 को हम अपने तरीके से निकाले तो हमारा कौन सा दिन आया, शेषफल 6, 6 का मतलब कौन सा, शुक्रवार। तो हमारे हिसाब से जो तारीख पूछी जा रही है उसका दिन कौन सा है, शुक्रवार। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो एग्जामिनर जो चीजें बोल रहा होता है, जो डेट का दिन आपको बता रहा होता है, तो जरूरी नहीं कि एक्चुअल वो उसी कैलेंडर का हो जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं। फिलहाल जो कैलेंडर इसने फॉलो कराया हमको आंसर उसी के हिसाब से यहाँ देना है। तो सबसे पहले हम एग्जामिनर की बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, उस तारीख का दिन अपने बेसिस पे निकालेंगे, अपने ट्रिक के आधार पर निकालेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ निकाला, मंगलवार आया, हमने लिख दिया कि मेरा आंसर आया मंगलवार, उनका आंसर आया शनिवार। और जो तारीख पूछी गई उसका भी हम लोगों ने दिन निकाल लिया, शेषफल 6 था तो इसका शुक्रवार आएगा, फ्राइडे आएगा, हमारा आया शुक्रवार, तो उनका क्या होगा, यही हमको बेसिकली आंसर है। तो मंगलवार हमारा आया तो उनका आया शनिवार, और मैंने अभी आपको बताया कि मंगलवार से शनिवार को आपको कितने दिन आगे जाने की जरूरत है, 4। ठीक, अब हमारा आंसर जो पूछा गया उस डेट का क्या आया है, शुक्रवार, और उनका आंसर क्या होगा, मतलब क्योंकि हमें आंसर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देना, तो 4 दिन आगे चले जाइए। शुक्रवार से आप एक दिन आगे जाएंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आपका आंसर क्या आया, मंगलवार। तो इसका मतलब 16 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन होगा, तो आंसर है आपका मंगलवार होगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो हमने बताई वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना है, बहुत लेंदी नहीं है, बहुत इजी है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पहले जो तारीख दे दी जाए उसका आपने दिन निकाल लिया, फिर उसके बाद जो तारीख आपसे पूछी जा रही है उसका आपने दिन निकाल लिया। एक तरफ लिखना कि जब हमारा आया, हमारे हिसाब से पहला आ रहा है मंगलवार, लेकिन भाई साहब बोले शनिवार, वैसे ही हमारा इस वाले में आ रहा है फ्राइडे वाला, वो भाई साहब के हिसाब से हमको आंसर देना है। तो हमारा मंगलवार आया है, उनका शनिवार आया है, तो मंगलवार में कितने दिन आगे चले जाए तो शनिवार आएगा, तो 4 दिन। तो मतलब यहाँ कितने दिन आगे एग्जामिनर एक्चुअल कैलेंडर से, जो एग्जामिनर का कैलेंडर है वो कितने दिन आगे है, 4 दिन आगे। तो वैसे ही हमारे कैलेंडर में अगर शुक्रवार है तो एग्जामिनर क्योंकि हमसे 4 दिन आगे चल रहा है, तो उसके कैलेंडर में कौन सा दिन आएगा, तो उसमें शुक्रवार में आप 4 दिन जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, मंगलवार। तो आप किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, मंगलवार। इसी पे अगला सवाल है हमारा कि 18 मार्च 1888 को यदि शुक्रवार है तो 15 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और निकालते हैं कौन सा दिन निकल के आएगा। तो 18 मार्च 1888 को कौन सा दिन है, शुक्रवार। पहले तो हम इस पे एग्जामिनर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे और अपने बेसिस पर यहाँ पर चीजों का निकालने का प्रयास करेंगे जो विधि हमने पढ़ी है। तो सबसे पहले डेट 18, महीने का कोड 4, वर्ष की आखिरी 2 संख्याएं 88, वर्ष की आखिरी 2 संख्याओं को आप 4 से जब विभाजित करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22 बार जाएगा। अब इन सबको अगर आप जोड़ डालिए तो 132, आएगा। अब क्योंकि ये सन 1800 का है और अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि 1800 शताब्दी का अगर सवाल है तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, कितना, 2। तो आप 2 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 134। 7 से विभाजित किया तो 7 एकम 7, 7 शेष फल कितना आया, 1, और 1 फल आया शेष फल, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, रविवार। तो अभी मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, आगे आते हैं और पहले वो डेट निकाल लेते हैं जिस डेट का हमसे पूछा गया। 15 मार्च, तो डेट आपकी हो गई 15, मार्च है तो महीने का कोड हो गया 4, वर्ष की आखिरी 2 संख्या 21, वर्ष की आखिरी 2 संख्याओं को 4 से विभाजित करेंगे तो लगभग 5 बार जाएगा, जोड़ डालिए इसको,
45 आएगा। अब 45 आया क्योंकि ये 2000 शताब्दी का सवाल है, तो आपको एक्स्ट्रा कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। तो 45 6 51 हो जाएगा। अब इस 51 को आप क्या करिए, 7 से विभाजित कर दीजिए, तो शेषफल कितना आया, 2। अब शेषफल 2 आया तो आंसर क्या हो गया, 1 आया तो रविवार, 2 आया तो सोमवार, तो आपका दिन कौन सा निकल के आएगा, सोमवार। तो हमारी ट्रिक के अनुसार तो 15 मार्च 2021 का दिन सोमवार है, लेकिन हमारी ट्रिक के अनुसार जो ये वाला दिन है वो तो रविवार है। तो इसका मतलब एग्जामिनर का कोई अपना अलग कैलेंडर है और हमको उसी के बेसिस पे यहाँ पे आंसर देना है। तो बेसिक सा फंडा, एक तरफ हमने लिख लिया हमारा, एक तरफ हमने लिख लिया उनका। अब हमारा आंसर कितना आया, पहले जो डेट हमको पता है उसमें हमारा आंसर आया है रविवार, और भाई साहब का आंसर कितना आया है, शुक्रवार। मतलब एग्जामिनर को आपको बताना है कि ये एक्चुअल कैलेंडर से इनका कैलेंडर कितने दिन आगे या पीछे है। तो हमारा रविवार आया है, इनका आया है शुक्रवार, तो एग्जामिनर हमसे कितने दिन आगे है, तो रविवार से आगे जाइए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन एग्जामिनर आपसे आगे। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर का कैलेंडर आपके कैलेंडर से कितने दिन आगे है, 5 दिन। तो अब आपको पता चल गया कि अगर हमारे हिसाब से रविवार है तो उनके हिसाब से क्या आया है, शुक्रवार। तो उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं शुक्रवार, हमारे अनुसार आया रविवार, तो इसका मतलब हमारे जो एक्चुअल कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं उससे एग्जामिनर 5 दिन आगे है। तो हमारे हिसाब से जो डेट पूछी गई उसका आंसर क्या आया था, उसका आंसर आया था सोमवार। तो जैसे यहाँ 5 दिन एग्जामिनर आगे चल रहा है तो इसमें भी 5 दिन आप आगे बढ़ा देंगे, तो सोमवार से 5 दिन आप आगे जाइए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। तो आप किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, शनिवार। याद रखिए सोमवार पे मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपने एक्चुअल बेसिस पे निकाला, अपने कॉन्सेप्ट को देखते हुए, अपने आज की जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं उसके आधार पे आंसर निकाला, लेकिन उसके आधार पर जो डेट पे एग्जामिनर ने सवाल पूछा है उस हिसाब से रविवार होना चाहिए, लेकिन वो भाई साहब शुक्रवार बता रहे हैं। इसका मतलब उनका कैलेंडर और हमारा कैलेंडर अलग है, ये कोई और कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमें आंसर उन्हीं के अनुसार देना है, जिन्होंने उन्होंने जिस कैलेंडर को फॉलो किया उसी के आधार पर देना है। तो हमने अपने हिसाब से अपनी ट्रिक का एक्चुअल जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं उसके बेसिस पे हमने दिन निकाला, रविवार आया, तो एक तरफ हमारा आया है रविवार और उनका आया है शुक्रवार, तो वो हमसे कितने दिन आगे चल रहे हैं, कैलकुलेट करके निकाल लिया 5 दिन। तो जो तारीख थी उसका भी हमने अपने ट्रिक से निकाल लिया कि सोमवार है, तो सोमवार से भी हम जैसे यहाँ 5 दिन आगे गए उधर 5 दिन आगे चले जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं एग्जाम पे, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर में। बेसिकली यही 2 टाइप तो ज़्यादा पाया ही जाता है, जहाँ पे आपको कोई तारीख का या तो दिन पूछता है या तो 1 तारीख का दिन आपको बता दिया जाता है, उसी आधार पे आपको दूसरी तारीख का दिन निकालना रहता है। तो ये ट्रिक आप इस पे अप्लाई करिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्रिक वही है, कर वही चीज़ें रहे हैं जो पीछे की हैं पिछले वीडियो में, वही चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। नई चीज़ जो ऐड हुई है वो ये है, इसको आपको समझना है। तो जब 2-4 सवाल आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक चीज़ है, प्रैक्टिस करिए इनकी, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, चीज़ें वही हैं, आपको स्पीड पानी है। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीज़ों की स्पीड बनेगी, आप देख देख के आंसर्स देंगे। 18 देखा, मार्च का कोड 4 रखा, तुरंत खटाक से आप बोल देंगे। बस चीज़ें ये देखना है कि सन कौन सा है, 1800 है, 1900 है या 2000 है, क्योंकि 1800 शताब्दी में आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत होती है 2, 1900 शताब्दी में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं होती, और जो 2000 की शताब्दी होती है उसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है 6, इन 4 चीज़ों को जोड़ने के बाद फिर शेषफल निकाल के वैसे ही आपको कैलकुलेट करना रहता है। तो आप इसको बेसिस पे फंडा अपनाइए और आसानी से आप 100% उम्मीद है कि ये जो हमने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इन पे प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चंस लगाइए, और इतने क्वेश्चंस लगाइए कि ये सब चीज़ें आप इफेक्टिवली विदिन अ सेकेंड, विदिन अ मिनट आप चीज़ों को कैलकुलेट करके निकाल सकें। तो बस इसी तरीके पे आगे भी कैलेंडर पे अभी बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो आज यहाँ पे आपको चीज़ें बताई गई वो समझ में आई होंगी। बस इसी तरीके से अपना प्यार हम तक बनाए रखें, और आपका स्नेह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बनाए रखें निरंतरता, आगे आने वाले महीनों में एग्ज़ाम्स बहुत सारे लगे हुए हैं, वैकेंसीज बहुत आने वाली हैं।
आ रही हैं एग्ज़ाम्स के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करें और इन चैप्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनाइए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर ट्रिक आपके सब समक्ष रखेंगे। बस आप फॉलो हमारे बेसिस पे करते जाइए और प्रैक्टिस ज़रूर ना छोड़िए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन है। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। बस इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। लाइक करते रहिए, बस व्यू करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए और गुड बाय, गुड नाइट, थैंक्स टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।